हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम जो है ना आप लोग के क्वेश्चन बैंक जो है क्लास 12th के क्वेश्चन बैंक जो है ना, तो आप लोग का जो है ये क्वेश्चन बैंक से जो है आपका ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा हिंदी का वो आज रिवीजन होगा। ठीक, तो आज इसका ही रिवीजन किया जाएगा, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा जो है ऑब्जेक्टिव हम भी दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। और मैं ओनली आज रिवीजन करवा दूंगा, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा, बस आज का यही काम है। तो आज ताकि आपका एग्ज़ाम का कम समय बचा है, तो ताकि आप लोग को सुनने से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा और साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन बैंक जो है इसी से आज पूरा कर लेंगे। जो भी गलती और हो उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में अक्सर गलती ही रहा करता है और सही भी रहा करता है। चलिए आज यही देखेंगे और साथ ही साथ आज आप लोग को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए तो शुरू कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 2020 से कि पहला क्वेश्चन है शब्द का पर्यायवाची होता है। इसका पर्यायवाची होता है ध्वनि, नाद और नाद, दोनों सल लगभग तीनों ही होता है। दो का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है चाहे शब्द कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है, दंड होता है। पूर्ण नंबर क्वेश्चन है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद है, वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। और जो है 5 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये प्रॉपर किसी दिशा का नाम है। ठीक, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह। और भगत सिंह जो है पता ही है आप लोग को, ठीक ना। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जो है ना जगदीश चंद्र माथुर जी जो है आपके लेखक जो हैं उसने लिखा था। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है आषाढ़ का एक दिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। आषाढ़ का एक दिन किसने रचित है, तो ये मोहन राकेश है। या उनका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहन राकेश के नाटक संग्रह है, तो आषाढ़ का एक दिन याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, इसके पत्नी जी का नाम था रत्नावली जी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हार जीत किस प्रकार की रचना है, ये गद्य कविता है। और चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है अति है। ठीक ना, उपसर्ग वह होता है जो शब्द के पहले आकर उसकी शब्द की जो है ना अर्थ बदल देता है। ठीक ना, प्रत्यय वो होता है जो शब्द के लास्ट में आता है, उसका जो है ना कोई अपना अर्थ नहीं होता है, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। ठीक ना, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गंगा शब्द का पर्यायवाची होता है, गंगा शब्द का पर्यायवाची होता है मंदाकिनी, यही सब होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है किसी का दांत गिनना, यानी कि उसके उम्र का पता लगाना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विकास शब्द में उपसर्ग है, विकास जो है ना विकास शब्द देखिएगा उपसर्ग का, देखिए विकास जो होता है इसमें क्या उपसर्ग होगा, पहला, यानी कि जो शब्द के पहले आकर शब्द का अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। इसमें वार्षिक का जो है ना यही हो जाएगा आपका उपसर्ग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए 15 में क्वेश्चन, रामानुज शब्द जो है ना इसका समास होगा, रामानुज तत्पुरुष है, राम का अनुज यानी कि राम का भाई। ठीक ना, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 1941 में, याद रखिएगा। कवि ने कहा क्या है, ये कविता संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़ में उसका जन्म स्थान है। 19 नंबर क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, ये जो है आपका ये रघुवीर सहाय जी का जन्म जो है रचना है। 20 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, आत्महत्या के विरुद्ध से। 21 नंबर क्वेश्चन, काजल शब्द का जो है ना ये कौन सा शब्द है, काजल जो होता है ये पुल्लिंग होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। ठीक ना, ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक ऐसे होता है, देख लीजिए ऐतिहासिक ऐतिहासिक, ठीक ना ऐसे होता है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं।
बाल शब्द कौन सा लिंग है? बाल पुल्लिंग है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हिम प्लस आल है। क्या होता है? हिम प्लस आल है। चलिए, लोक शब्द का विशेषण होता है लौकिक होता है। लौका कौहर्षी का लौकिक होता है। 26 में क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब लिया था? ये 1974 ईस्वी में लिया था। 27 में क्वेश्चन, दिनकर जी को जो है ना निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण जी ने लिखी थी। 29 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप से क्या है? शंकर और पार्वती है, ठीक ना। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हिरानंद शास्त्री जी। 31 नंबर क्वेश्चन, जीवन भर एक शब्द है आजीवन है, मतलब एक जीवन भर, मान के चलिए जीवन भर एक आजीवन होता है, इसका एक शब्द होता है, जैसे प्रत्येक दिन, ठीक। इसी तरह कई होता है, चलिए देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, जिसमें किसी बात का ना होने का बोध हो से निषेधवाचक शब्द कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, आगामी शब्द का विलोम होता है विगत होता है, ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन है, संबत का संधि विच्छेद होता है सन प्लस वत होता है। सन में हलंत होगा, 9 में, ठीक, ऐसे होगा सन प्लस वत, ठीक, ऐसे होगा, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। आदर शब्द का विशेषण होगा आदरणीय। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, चू न करना मुहावरे का अर्थ नहीं बोलना। 37 नंबर क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम होता है पाताल। 38 नंबर क्वेश्चन, कौन आता है? प्रश्न कौन आता है? ये देखिए इसमें प्रश्नवाचक कौन आता है, मतलब कोई आ रहा है, उसे मतलब उससे पूछ रहा है कि कौन आ रहा है भाई, तो वो जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें रहता है ना, उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए, सुबह शब्द कौन सा लिंग है? सुबह स्त्रीलिंग होता है। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है कुशाग्र कहलाता है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। उसके माता जी का नाम था पार्वती देवी जी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, याद रखिएगा कि आपका पहला ही जो है ललित निबंध है बालकृष्ण भट्ट के, कौन सी बातचीत, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी क्या है? दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध प्रेम की कहानी है, प्रेम बलिदान की कहानी, इनमें सभी होगा, ठीक। चलिए 44 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? हारे के हरिनाम गुलेरी जी की नहीं है, बल्कि सुखमय जीवन, बुद्ध के कांटा, उसने कहा था, ये सब गुलेरी जी के हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। 46 नंबर क्वेश्चन, धनहीन शब्द कौन सा समान है? समास है, तत्पुरुष समास है। 44 नंबर क्वेश्चन, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? देखिए जैसा कि मैंने बोला था प्रत्यय लास्ट में आता है, देखिएगा, देखिए चतुराई, इसमें क्या आ गया? आई, क्या आ गया? आई। तो इस चतुराई में क्या होगा? प्रत्यय लास्ट में जो आता है उसे ही राई, तो आ प्लस दीर्घाई। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ थे। हाँ, तो आई हो गया, ठीक। चतुराई पढ़ती है वो जो शब्द के लास्ट में आता है और शब्द का जो है ना अर्थ नहीं बदलता है इससे, ठीक। चलिए 48 में क्वेश्चन, जड़ शब्द का विलोम होगा चेतन होगा, याद रखिएगा। 49 में क्वेश्चन, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद होता है सु प्लस उक्ति होता है। चलिए 50 में क्वेश्चन, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है पावक। 51 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा वसन होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, समास शब्द का लिंग निर्णय होगा। समास जो होता है ना, ये पुल्लिंग होता है। चलिए, सब धन 22 पसेरी, इसका अर्थ होता है अच्छा बुरा को जो है ना एक समझना, ठीक। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समय? ये अब भाव समास होगा। देखिए जिसमें प्रति लगा हो, ये सब जो रहता है ना, मतलब कोई प्रतिदिन, तो ये सब जिसमें रहता है प्रति एक, ये सब जो होता है प्रतिदिन, प्रति एक, प्रति क्षण, ये सब जो हो जाएगा आपका अभी वो समास हो जाएगा। 55 में क्वेश्चन है, शिव शब्द का विशेषण होता है शैव होता है। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी नाम था शिवाजी के पुत्र जी का नाम। चलिए, जयशंकर प्रसाद का नाटक की कृति है दुब्र स्वामिनी है। सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि हार जीत जो है ना, थोड़ा बुक को साइड कर लेते हैं। चलिए, हारजीत शीर्षक के मस्क वाला क्या कर रहा है? ये जो है ना सड़क सींच रहा है, ठीक। और चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह नाम था, याद रखिएगा। चलिए अब ठीक है, ठाकुर रामनाथ सिंह था। 7 क्वेश्चन हो गया 16 नंबर तक। चलिए 16 नंबर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 2019 में आ जाते हैं, ठीक। 2019 का अब आगे हैं, इसका अब देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से है कि खाला का विलोम होता है खोटा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
2 नंबर क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी है। ठीक, समाज का विशेषण होता है सामाजिक होता है, जैसा कि मैंने बोला था। विद्यालय के संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। 6 नंबर क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण जी, याद रखिएगा। उद्दंड का विलोम होता है विनम्र। 8 नंबर क्वेश्चन उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान है। 9 नंबर क्वेश्चन बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है अंदित में कौन सा प्रत्यय है, इत है। तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास। 12 नंबर क्वेश्चन है फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उदाहरण के लिए किस पाठ से उपर्युक्त उदाहरण किस पाठ से, सिपाही की मौत से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है आजकल कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। सूरसागर के कवि कौन है, ये सूरदास जी हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है, ये द्विगु समास है, याद रखेगा, क्योंकि पंचवटी यानी कि 5 वटी। ठीक, जिसमें जो है ना कोई संख्या का बोध होता है वो द्विगु समास कहलाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ बहुत परिश्रम करना। जैसे देखिए कोई खून पसीना एक करके भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत परिश्रम करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है मलयज की रचना नहीं है, तो दोस्तों इसमें कोई नहीं होगा, जबकि मलयज की रचना है ना आने वाला कल, सदियों का संताप, बलकम खुद। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उपवास में कौन सा उपसर्ग है, उप है। जैसा कि मैंने बोला था शब्द के पहले आकर जो शब्द का अर्थ बदल देता है, ठीक ना, तो उपवास, उप आया तो उपवास में कौन सा प्रत्यय, उप हो जाएगा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन साकार का विलोम होगा निराकार होगा। 20 नंबर क्वेश्चन होगा हाथ पैर कौन सा समास है। अब देखिए हाथ पैर द्वंद्व समास हो जाएगा, कैसे मैं बता देता हूँ, आप देखिएगा जरा। चलिए सबको डिलीट कर देते हैं। देखिएगा जिसमें योजक चिन्ह होता है, जैसे हाथ पैर, ये योजक चिन्ह जो माइनस का चिन्ह होता है इसे योजक चिन्ह कहा जाता है व्याकरण की लैंग्वेज में। ये जिसमें होगा वो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, जैसे लोटा डोरी, लोटा डोरी, इसमें आ गया क्या, योजक चिन्ह। जैसे बेटा बेटी, बेटा बेटी, इसमें जिसमें जो है ना योजक चिन्ह आ जाएगा, जैसे माता पिता, ये सब क्या हो गया, आपका योजक चिन्ह हो गया। ठीक, तो इसी ये सब क्या कौन समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कामचोर में कौन सा समास है, काम जो चोरी करता है, ये कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, विभक्ति चिन्ह आ गया। 22 नंबर क्वेश्चन आत्मा का विशेषण होता है आत्मीय होता है। 23 नंबर क्वेश्चन नवन का संधि विच्छेद होगा नए प्लस अवन होगा, क्या होगा, नए प्लस अन्न होगा, सॉरी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है दीक्षित कहा जाता है, याद रखेगा। 25 नंबर क्वेश्चन निंदा का विलोम होगा प्रशंसा। 26 नंबर क्वेश्चन हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, कहीं नहीं वहीं इस कविता संग्रह से ली गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा समास होगा, बहुविधि समास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन निम्नांकित उदाहरण में पाठ से लिया गया संपूर्ण क्रांति। चलिए संपूर्ण क्रांति, चलिए आगे की बात। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन धरती का विलोम होगा, धरती का विलोम क्या होगा, आकाश होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है निश्चय का संधि विच्छेद होगा नहीं प्लस चय। 31 नंबर क्वेश्चन उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस घाटन। 32 नंबर क्वेश्चन है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। 33 नंबर क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल के। देवता का पर्यायवाची शब्द होगा देव होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपे से बहरा मुहावरे का अर्थ बहुत क्रोधित होना। 36 नंबर क्वेश्चन अवल का अंधा मुहावरे का अर्थ मूर्ख होना। 37 नंबर क्वेश्चन तुलसीदास किस काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। 38 नंबर क्वेश्चन जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ, इसमें भी तो हमें हलंत होगा, कैसे होगा देखिएगा, जगन्नाथ का जो होता है ये जगत प्लस नाथ होगा। ठीक, ये तो हमें हलंत आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। वैध का विलोम होता है अवैध होता है। 14 नंबर क्वेश्चन ज्ञात का विलोम होता है अज्ञात होता है। कड़वक किनका रचना है, ये मलिक मोहम्मद कड़वक। कड़वक जो है ना ये आपका कविता में खंड, ये आ गया आपका खंड में है कविता संग्रह, कविता संग्रह से है। कड़वक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायद से। 42 में क्वेश्चन गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि की रचना कविता संग्रह की है
ये संज्ञात्मक है, ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी की कहानीकार है अज्ञेय। 44 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के पर्यायवाची होता है भूमि होता है, ठीक ना। चलिए अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ में हुआ था। 47 में क्वेश्चन, मालती के पति का नाम महेश्वर जी था। 48 में क्वेश्चन, रंगून कहाँ है? वर्मा में था। वर्मा जानते हैं ना, वो जो जहाँ पे बोला था कि कहीं 100 मीलों दूर है वर्मा, वहाँ उसी जो है ना वैसे उसी में था, ठीक ना। 49 में क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के नायक लहनऊ सिंह है नायक। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विशेषण होता है, तो भारत के विशेषण क्या होगा? भारतीय हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं 2018 में, यानी कि 2018 के ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ये आधुनिक काल के हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ये 1915 ईस्वी के है। 3 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर जी की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती जी हैं, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए रोज कहानी की नायिका है मालती जी, लेकिन नायक है महेश्वर जी, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ये जो है भगत सिंह है। 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र वो सदा निराग लेखक हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी। 8 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ की रचना है मोहन राकेश है, यही सर मोहन प्रकाश मोहन राकेश, उसी को बोला जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। 10 नंबर क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? ये डायरी है। 11 नंबर क्वेश्चन है क्या कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? ये घनानंद जी हैं, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि है? ये ब्रज भाषा के कवि है। 13 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोला। 14 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास जी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भूषण का जो है ना भूषण की उपाधि किसने दिए थे? तो ये राजा रुद्रदास ने दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कला किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशन हुआ था, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध का जन्म स्थान मध्य प्रदेश में। आधुनिक जो है ना किस काल की रचना है? ये रघुवीर सहाय जी के, ठीक। किस कवि की रचना है? अधिनायक जी। ये अधिनायक जो है ना रघुवीर सहाय जी का रचना है। 21 में क्वेश्चन, वार्तालाप का संधि विच्छेद है, तो ये होगा वार्ता प्लस आलाप, ऐसे होगा वार्ता प्लस आलाप। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ थे। हाँ 22 में क्वेश्चन, नायक का संधि विच्छेद नए प्लस अक होगा। नायक का होगा नए प्लस अक, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ऐसन, अनु प्लस ऐसन, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उद्गम का संधि विच्छेद होगा उत प्लस गम होगा, उत प्लस गम, उत प्लस गम, ठीक ऐसे। चलिए निश्चल का संधि विच्छेद नि प्लस चल, नि प्लस चल, नि प्लस चल। लुटेरा में कौन से प्रत्यय हैं? जो लास्ट में आता है उससे प्रत्यय कहा जाता है। एरा होगा, लुटेरा एरा हो जाएगा ऐसे, ठीक। एरा एरा। चलिए अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में ओ हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए राजकुमार में कौन सा समास है? राज का मतलब राजकुमार, राज का कुमार, ये हाँ तत्पुरुष समास होगा। चलिए 29 में क्वेश्चन, दाल रोटी कौन सा समास हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह है। दाल रोटी में योजक चिन्ह है, जिसमें इसमें था ना योजक चिन्ह, उसी तरह माता पिता में जैसे दाल रोटी तो इसमें योजक चिन्ह हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या का बोध कराया जाता है। चार, जहाँ चार राह मिलता है उसे चौराहा कहा जाता है, तो चार हो गया ना, ये द्विगु समास हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पाय का पर्यायवाची शब्द होगा दूध हो जाएगा। पानी होता है, पानी का पर्यायवाची तो हो ही जाएगा दूध, ठीक। चलिए अनुराग का विलोम होगा विराग होगा, ठीक। चलिए अर्थ का विपरार्थक शब्द होता है, ये होता है इति। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण का विलोम सफ़ेद। 37 नंबर क्वेश्चन, अस्थावर का विलोम होगा, ये स्थिर हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर का विपरार्थक शब्द होता है नारी होता है, स्त्रीति का विलोम होगा निंदा होगा। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है संध्या का विलोम होता है प्रातः होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन शिव का उपासक कहलाता है शैव कहलाता है। 42 नंबर क्वेश्चन अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ स्वावलंबी होना। ठीक, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होगा अचानक मुसीबत आना। 44 नंबर क्वेश्चन घाट घाट का पानी मुहावरे का अर्थ बहुत अनुभवी होना। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ बहुत दुखी होना। स्वर्ण का विशेषण होता है स्वर्णिम होता है। 47 नंबर जगत का विशेषण होता है जागतिक होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन दिन का विशेषण होता है दैनिक होता है। 49 नंबर क्वेश्चन अरण्य का समानार्थी है ये विपिन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है तलवार शब्द का विलोम होगा सहायक होगा। चलिए 2017 में आ जाते हैं यानी कि 2017 में तो ये हो जाएगा आपका। चलिए पहला नंबर से अब देखते हैं 2017 का ऑब्जेक्टिव इधर में आ रहे जूठन शीर्षक क्या ये सब शमशेर बहादुर सिंह संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी सूरसागर के जयासी जी शायद यही थे, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इस सब में ऑब्जेक्टिव है तो नहीं, चलिए फिर भी देख लेंगे। गांव का घर क्या हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति गालिब के त्रिलोचन जी प्यारे नैने बेटे विनोद कुमार शुक्ल जी। सफ़ेद कबूतर का आइडिया मोपासो छप्पई के लेखक नाभादास हो। तो इस सब में अब ऑब्जेक्टिव है तो नहीं, चलिए देख लेते हैं कोई मिल जाए। एक दो ऑब्जेक्टिव है तो अब लगभग में आपका ख़त्म ही हो गया। ठीक, तो चलिए 150 ऑब्जेक्टिव था। आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्या मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में।